पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। ये जो हफ़्ता गुज़र रहा है ट्रेडिंग का, जो कि पहला हफ़्ता है साल 2024 का, इस दौरान भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी एनुअल मीटिंग्स हैं और जिनके रिज़ल्ट्स और साथ-साथ डिविडेंड एक्सपेक्टेड हैं। तो आज की डेट से लेके 5 तक, यानी मंगल से लेके फ्राइडे तक जो डिविडेंड रिलेटेड मीटिंग्स हैं, उस हवाले से डिस्कशन की जाएगी इस वीडियो में। और 5 कंपनीज़ के बारे में मैं बात करूँगा कि जिनमें आप एज़ अ डिविडेंड इन्वेस्टर नज़र रख सकते हैं और पोटेंशियली इन कंपनीज़ से आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। याद रहे कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, ये नॉलेज पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और जो डेटा रिसर्च की बेसिस पे इकट्ठा किया जाता है, उसी की बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। लेकिन जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है किसी भी कंपनी की, वो नेसेसरीली उसके फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं होती, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर सोली डिपेंड करता है कि वो कब डिविडेंड अनाउंस करती हैं, कब वो स्किप करती हैं। और ये भी कि किसी कंपनी का रिज़ल्ट अगर पिछले पर्टिकुलर पीरियड में या पिछले साल में अच्छा था, तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो अच्छा हो। बहरहाल एक नॉलेज मिल जाता है इस तरह के इन वीडियो से आपको कि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती आ रही है, और उसकी बेसिस पे आप बेहतर तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी है, उसके हवाले से डिसीजन ले सकते हैं। 5 कंपनीज़ जिनकी मैं बात करूँगा, उसकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें एक तो ये है कि उस कंपनी की मीटिंग डेट कब है और ये एनुअल मीटिंग है। और उसके साथ-साथ ये हम देखेंगे कि इंटरिम पे आउट पिछले 3 क्वार्टर्स में उस पर्टिकुलर कंपनी ने कितना दिया है। और 3 क्वार्टर्स की, यानी कि टिल लास्ट क्वार्टर अगर बात की जाए, तो उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी रही, और पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 2022 में इस पर्टिकुलर कंपनी ने कितना एनुअल डिविडेंड दिया और उसकी एनुअल ईपीएस कितनी रही, और अभी एज़ ऑफ नाउ इस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम 5 कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जो पहली कंपनी है वो है शहताज शुगर मिल्स लिमिटेड, और इस कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग थी 2 ऑफ जनवरी को। लेकिन इसकी जो बोर्ड मीटिंग थी वो लेट टाइमिंग में थी, इसलिए इसने आज अपना रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। और कल मॉर्निंग में आप इस कंपनी का रिज़ल्ट देख सकेंगे। और इस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो अभी तक जो 3 क्वार्टर्स इससे पहले गुजरे हैं इस साल के, उसमें इसने कोई इंटरिम पे आउट नहीं दिया, इसलिए एक्सपेक्टेड यही है कि अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा इसका, उसके साथ ये कोई डिविडेंड दे सकती है। अगर आप पिछले साल देखें तो इसने कोई पे आउट नहीं दिया था, और इसकी अर्निंग भी ना होने के बराबर थी, 0.09 थी अर्निंग पर शेयर। लेकिन इस साल 3 क्वार्टर्स का अगर रिजल्ट देखें, तो ऑलरेडी ये ₹16.78 पर शेयर अर्निंग कर चुकी है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इस कंपनी की। और यही वजह है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट के साथ चांसेस ये हैं कि ये कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करेगी। और करंट प्राइस की अगर बात की जाए इस कंपनी के शेयर की, तो वो ₹88 है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो शुगर सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है, जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स, जो कि मखदूम अहमद महमूद और जहांगीर तरीन की वजह से मशहूर है। और इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 3 जनवरी को है। और इस कंपनी ने इस साल 3 क्वार्टर जो अब तक गुजरे, उसमें ₹25.29 की अर्निंग्स की हैं, और उसके साथ ₹25 का डिविडेंड दिया है। तो इस लिहाज से इसकी जो पे आउट रेशो है वो 100% के करीब बनती है। पे आउट रेशो से मुराद ये होती है कि किसी कंपनी ने जितनी अर्निंग की, उसके हिसाब से देखा जाए तो उसने कितना डिविडेंड दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कंपनी ₹30 कमा के ₹15 डिविडेंड देती है, तो उसकी पे आउट रेशो 50% बनती है। और कोई कंपनी ₹30 कमा के ₹30 ही डिविडेंड दे देती है, तो उसकी जो पे आउट रेशो होती है वो 100% कहलाती है। अब अगर इसकी लास्ट एनुअल ईपीएस देखें, तो वो ₹66.09 थी। तो यूँ आप कह सकते हैं कि इस साल ये कंपनी पिछले साल के मुकाबले में इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकी। अब तक के जो 3 क्वार्टर्स के रिज़ल्ट हैं, और चांसेस ये हैं कि चौथे क्वार्टर को मिलाकर भी इसकी जो टोटल अर्निंग होगी इस साल की, वो पिछले साल के मुकाबले में कम ही होगी। अब पिछले साल जो ₹66 इसने कमाए थे, उसके साथ इसने जो पे आउट दिया था वो था ₹27.50। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस साल ऑलरेडी ये काफ़ी जेनरसली पे आउट दे चुकी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अनलेस के चौथे क्वार्टर का इसका कोई रिजल्ट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। करंट प्राइस अगर इसकी देखें तो ₹399 पे इसका शेयर ट्रेड हो रहा है। अब जो तीसरी कंपनी है इसमें है फारांज शुगर मिल्स लिमिटेड, और इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी 3 जनवरी को है, और इसने भी इंटरिम पे आउट कोई नहीं दिया अब तक 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है उसके साथ हम इसका डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह यह है कि इसने ₹27.84 की अर्निंग ऑलरेडी कर ली है 3 क्वार्टर्स में। पिछले साल की अगर अर्निंग देखें तो इसकी टोटल जो अर्निंग थी वो ₹1.09 थी, और इसने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया था। तो अब इतना बड़ा इसका इंप्रूवमेंट आई है, ₹27 पे इसकी अर्निंग चली गई है ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में। तो
इसकी अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस भी हैं और डिज़र्व भी करते हैं इसके शेयर होल्डर्स को, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। प्राइस की अगर बात करें तो इस वक्त इस कंपनी का शेयर 93 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। अब इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो है मेरान शुगर मिल्स, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 5 जनवरी को है। और इस कंपनी के पे आउट की बात करें तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कैश के साथ साथ बोनस शेयर्स भी ये कंपनी देती रहती है। इस साल इंटरम अगर बात करें तो अब तक ये 4.5 रुपये का डिविडेंड भी दे चुकी है और 10% बोनस शेयर्स भी दे चुकी है। जबकि अर्निंग्स की बात करें तो 3 क्वार्टर्स में ऑलरेडी ये 79 रुपये 6 पैसे की अर्निंग कमा चुकी है। पिछले साल देखें तो उसने टोटल 5 रुपये 34 पैसे की अर्निंग पर शेयर की थी, और उसके साथ भी इसने 25% बोनस शेयर्स दिए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस साल कंपनी की अर्निंग्स मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ हुई हैं, पिछले साल के मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट जंप है। तो उस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब फाइनल रिजल्ट के साथ ज़ाहिर इसका ईपीएस मज़ीद इंप्रूव होगी, तो मज़ीद आप डिविडेंड कैश की शक्ल में या बोनस शेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की प्राइस देखें तो वो है 72 रुपये 31 पैसे। अब इस लिस्ट में जो पांचवी कंपनी है वो भी शुगर सेक्टर से है, क्योंकि इस वक्त रिजल्ट्स जो एनुअल अनाउंस हो रहे हैं वो शुगर सेक्टर के हैं। जनवरी के बाद यानी जनवरी के मिड या जनवरी के एंड में और फिर फरवरी में आपको दीगर कंपनीज के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे और उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में जो पांचवी और आखिरी कंपनी है वो है आदम शुगर मिल्स लिमिटेड, और इसकी जो मीटिंग है बोर्ड मीटिंग वो है 5 जनवरी को। इस कंपनी ने 2 रुपये 51 पैसे की अब तक के 3 क्वार्टर्स में अर्निंग किया और इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया है ऑलरेडी। जबकि लास्ट एनुअल इसकी ईपीएस देखें पिछले साल की कुल मिला के तो थी 8 रुपये 18 पैसे, और इसने 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो यूँ लगता है कि इस साल इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कम हो गई हैं, डावाडोल हुई हैं कुछ। और अब अगर एज ऑफ नाउ देखें तो इसने आलमोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ से ज़्यादा 50% से ज़्यादा बनता है इसका जो पे आउट रेशो है। लेकिन अब फाइनल रिजल्ट्स के साथ अगर इसकी ईपीएस मजीद इंप्रूव होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड, लेकिन कोई बड़ा डिविडेंड यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ही कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। 41 रुपये 79 पैसे इस कंपनी के शेयर की इस वक्त ट्रेडिंग प्राइस है। तो इस लिस्ट में जो कंपनीज़ हैं इसका डेटा आपके सामने रख दिया गया है और एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रखी गई हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ कंक्रीट नहीं और कोई भी चीज़ 100% नहीं होती जब तक कि ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो कि कैलकुलेट की गई है और कलेक्ट की गई है उसकी बेसिस पे एटलीस्ट आपको एक बिगर पिक्चर क्लियर ज़रूर हो जाएगी इन कंपनीज़ के हवाले से कि पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस रही, इस साल कैसी रही 3 क्वार्टर्स में, और अब एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और आने वाले दिनों में जब इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर उसके बाद इनके रिजल्ट्स के हवाले से भी वीडियोस बनाई जाएंगी और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।